दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है गवर्नमेंट ने इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स। फ्रेंड्स, अभी लोगों के अंदर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके अंदर कुछ हाई वैल्यूएडेड ट्रांजैक्शन अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग के अंदर आएंगे फ्रेंड्स। तो ये कन्फ्यूजन लोगों के अंदर था कि जो भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हाई वैल्यूएडेड ट्रांजैक्शन होंगे उसकी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होगा फ्रेंड्स, और उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया है फ्रेंड्स कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, और जो भी ये हाई वैल्यूएडेड ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट करने उसके लिए जो थर्ड पार्टी अथॉरिटीज होंगी वो उसको रिपोर्ट करेगी, और उसके अंदर एसएससी कहीं पे भी रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री sources told India Today there is no such proposal to modify the income tax returns forms and the taxpayer would not need to mention the high value transaction in their returns। और उनके रिटर्न के अंदर भी उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बोला हुआ है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम उसका पूरा इंटरव्यू अगर देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड डिक्लेयर्ड द एयर ऑन रिपोर्ट दैट सेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सपेंशन would result in the high filing of the high value transaction in ITR by the taxpayer themselves। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज आल्सो सेड दैट देयर इज नो सच प्रपोजल टू मॉडिफाई द इनकम टैक्स रिटर्न। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी प्रपोजल नहीं है टू मॉडिफाई द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। जो भी फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं वही फॉर्म्स रहेंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। एंड टैक्स पेयर वुड नॉट नीड टू मेंशन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इन दियर रिटर्न्स। और ये भी बताया हुआ है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को टैक्स पेयर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो भी रिपोर्ट करेंगे वो तो जो अथॉरिटीज़ होंगे, थर्ड पार्टीज अथॉरिटीज़ होंगे, वो रिपोर्ट करेंगी फ्रेंड्स। हमको यहाँ पे एक चीज़ समझनी जरूरी होगी, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग जो भी स्टार्ट हुई है वो क्यों स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स। कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन पहले जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर्सन जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं फ्रेंड्स, वो रिटर्न फाइल नहीं करते थे, और वो ऐसा क्लेम करते थे कि जो भी हमारी रिटर्न इनकम है वो लेस देन 2,50,000 से, सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न एंड टू पे द टैक्सेस। सो फ्रेंड्स, अब जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन उनके अंदर अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे फ्रेंड्स। अगर वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखेंगे उनका, तो उनका जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होगा तो फिर उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर उनको रिटर्न के अंदर फिर इसको शो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसको अब जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं और उन जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उनके लिए एसेप्टिव रिपोर्टिंग के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन फॉलो हो रहे हैं उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमको समझना होगा कि जो भी एसेप्टिव के ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स के स्कोप को अवॉइड करने के लिए स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, और ना ही टैक्स पेयर को रिपोर्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ है। एंड थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग अप्लाइज to those who have spent big money on the business class air travel, foreign travel expenses, hotel, sending children to the post schools but do not disclose in it in their income tax return। ऐसा प्लान्स होता था कि जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सन इन्वॉल्व होते थे, फॉरेन ट्रैवल वगैरह करते थे, बिजनेस क्लास एयर ट्रैवल में ट्रांसफर करते थे, होटल के अंदर एक्सपेंडिचर होता था, उनकी जो भी लिमिट स्पेसिफाई किए हैं, और चिल्ड्रन को पोस्ट स्कूल में एडमिशन कराते थे फ्रेंड्स, और वो ऐसा क्लेम करते थे कि हमारी रिटर्न जो भी रिटर्न इनकम है वो लेस देन 2,50,000 होगी। तो फ्रेंड्स, वो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ही ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टीज अथॉरिटीज रिपोर्ट करेगी, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका आइडिया रहेगा कि कौन कौन सी पार्टीज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। और इनकम टैक्स ऑलरेडी प्रोवाइड्स फॉर द कोटिंग ऑफ पान एंड अदर फॉर द सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन एंड द रिपोर्टिंग बाय द थर्ड पार्टीज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द टैक्स बेस। जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जो भी एसेप्टिव रिपोर्टिंग फॉर वाइंडिंग ऑफ द टैक्स बेस के लिए है। एंड सोर्सेज आल्सो सेड दैट such high value transaction essentially used to identify the person who are avoiding the filing of income tax return and paying income tax beside high value spending in the day to day life। कौन कौन से पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, और कौन कौन से पर्सन जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं पर फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए एसेप्टिव रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन उसके अंदर हेल्प करेगा। एंड ऑफिसर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट also told India Today TV that department is relying on more and more on the voluntary compliance and therefore is become essential to identify the tax evaders को आइडेंटिफाई करना बहुत ही essential हो गया फ्रेंड्स अब। एंड फॉर दोस पर्पज एक्सपेंडिचर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्टीज थ्रू द एसेप्टिव इज द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव नॉन इंस्ट्रूसिव मेथड हो गया। जो भी अब थर्ड पार्टीज रिपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स हाई वैल्यूएडेड ट्रांजेक्शन को, तो उसके लिए अब टैक्स एविडर को पहचानना बहुत ही ईजी हो गया है। अब कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के इन्वॉल्व हुआ हुआ पर्सन अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसको डिपार्टमेंट के बारे में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। And जो भी information used to identify those are either not filing the returns or the income disclosing the returns are not in proportional to the pattern of expenditure reported in SFTP। अगर SFTP के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से इसने रिटर्न फाइल नहीं किया और उसकी इनकम डिफर कर रही है उसके हिसाब से, तो वो भी फ्रेंड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका आइडिया रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए कौन कौन सी अथॉरिटीज इसको डिस्क्लोज करेगी और कौन कौन से अमाउंट और कौन कौन सी लिमिट उसके अंदर होंगी, तो फ्रेंड्स इस सब के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं SFT रिपोर्टिंग के अंदर, और आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। एंड सच एक्सरसाइज जो भी होगी वो आपको ऑटोमेटिक होगी एंड नो मैनुअल इंटरवेंशन इन सच एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के अंदर कहीं पे भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा फ्रेंड्स। एंड सोर्सेज आल्सो सेड दैट जो भी चेंजिंग ऑफ फैसेट्स ऑफ इंडियन
इनकम टैक्सेशन के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स, अभी जो फेसलेस अप्रोच हो गया है, इट बिकम्स नाउ इवन मोर इंपेरेटिव फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू हैव ब्रॉडर द एक्सेप्टेबल रिपोर्ट बाय द थर्ड पार्टीज एंड अबाउट पीपल हु अंडरटेक द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बट डू नॉट पे द इनकम टैक्सेस। अब जो भी आपका असेसमेंट रिलेटेड जो भी हैं वो द फेसलेस हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स अब जो भी ये कंप्लाइंस हो रहे हैं वो बिकम मोर इंपेरेटिव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, ताकि वो एक्सेप्टेबल के रिपोर्ट बाय थर्ड पार्टीज को स्कोप को बढ़ाएं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे को फेसलेस असेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो आई बटन के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स। इसके लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं पर्सन, इसके अंदर लिखा हुआ है पर्सन हु इज पेइंग स्कूल फी डोनेशन ऑफ रुपीज 5 लाख पर annum एंड स्टिल डज नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बाय क्लेमिंग दैट हिज इनकम इज नॉट टैक्सेबल इज एक्चुअली ट्राइंग टू डोज द इनकम टैक्स सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर आप जो भी बच्चा 5 लाख की बच्चे के लिए 5 लाख की फीस पे की जा रही है या फिर डोनेशन वगैरह 5 लाख वगैरह का दिया जाए, देन हाउ दैट पर्सन कैन क्लेम दैट हिज इनकम इज लेस देन 2,50,000 रुपीज और बिलो द एग्जाम्पशन लिमिट, हाउ इट कैन बी पॉसिबल फ्रेंड्स। सो दैट पर्पज द एक्सेप्टिव रिपोर्टिंग इज प्लेज अ वाइटल रोल इन द इनकम टैक्स फ्रेंड्स। And similarly, a person who has made a purchase of luxury items or spent sizable amount in the hotel bills are potential taxpayers and who should file their income tax return। उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही चाहिए फ्रेंड्स। वो साइजेबल अमाउंट लग्जरियस एक्टिविटी के लिए एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स कैसे वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, वो टैक्स भी नहीं पे करेंगे। एंड अनदर ऑफिसर सेड दैट इफ द डिपार्टमेंट डज नॉट कलेक्ट सच इन्फॉर्मेशन देन इट वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु एवडिंग पे टैक्सेस एंड दिस वुड बी अ ग्रेट इनजस्टिस टू द ऑनेस्ट टैक्सपेयर हु आर पेइंग देयर टैक्सेस डिलीजेंटली। तो फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हैं, अगर ऑनेस्ट टैक्सपेयर जो टैक्स पे कर रहे हैं और जो भी ऑनेस्ट टैक्सपेयर नहीं है जो टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये ऑनेस्ट टैक्सपेयर को डिलीजेंटली अफेक्ट करता है फ्रेंड्स, इनजस्टिस हो जाएगा उनके साथ। तो फ्रेंड इसलिए एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग के ट्रांजैक्शन जो भी हैं उसके अंदर ये इनकम टैक्स के स्कोप को वाइड करने के लिए, ताकि जो भी टैक्स पेयर जो भी असेसीज हैं या टैक्स पेयर्स हैं या फिर टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, टैक्स को इवेड कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो अब अपना रिटर्न फाइल करें और अपना टैक्स पे करें जो भी अब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं फ्रेंड्स। तो ये क्लैरिफिकेशन था फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं और एसएससी को कहीं भी अपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था क्लैरिफिकेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसका सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें और आगे भी शेयर करते रहें फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो इसका सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर देम, मिलते हैं नई अपडेट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय, थैंक यू।